जो के सामने नंगी बनाऊंगा जा देखा। जब देखा तो टटुआ ही पकड़ लिए। हाँ? जब देखा तो टटुआ। बहुत जान है इसके हाथों में। बनाने वाले भैया आप हैं। ऐसे खोखार इंसान को जिंदा मत छोड़ो भैया। सच है तूफान, माता साले को अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये मेरी मौत का कारण बन सकता है। इससे पहले मेरी मौत का कारण बने, इसे मिटा दो भैया। ऐसे गद्दार को दुनिया में जीने का अधिकार कोई नहीं है। इसे दुनिया से ही मिटाना होगा। शिवा गद्दार ये ले संभाल, ये नहीं। हट जाओ तो सही, हट जाओ। होश की गोली खाओ, बेहोशी की नहीं। तूफान रघुवीर, होश की गोली मरा है। ये मरा नहीं, बेहोश है देसाई। अगर बेहोश है तो शहर का नाला भी गहरा है। कहना क्या चाहते हो? डलवा दो साले को गंदे नाले में। गंदे नाले के कीड़े, गंदगी के कीड़े इसके मांस को इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद अपने गुंडों को भेज दो और कमिश्नर के यहाँ उठवा लो उसकी लौंडिया सालों को। फेंक दिया हमारे सामने कानून का फंदा। आखिर दिखा ही दिया कानून की चाल हमारे सामने। मतलब कहने का अपने गुंडों को कमिश्नर के वहां भेज दूं, जिसके वहां आठों पहर पहरा लगा रहते हैं। हमारे गुंडे जाकर के मौत का शिकार बन जाए। नहीं देसाई, क्या हमारे गुंडे तन्हा अकेले नहीं जाएंगे। हमारे गुंडों के साथ ये कानून की वर्दी पहनकर कमिश्नर के वहां अच्छा तुम जाओगे और कमिश्नर की लौंडिया को उठवाकर हमेली तुम लाओगे। एक बात कहना चाहता था। एक नहीं अनेकों बात हो देसाई। ठाकर, आज 6 महीना हो गए थाना तिलहर में ड्यूटी करते हुए। हाँ, 6 महीने से अपने गांव, अपने मकान, अपनी साहिबान की सूरत नहीं देखा। कहना क्या चाहते हो? और जब जब आपकी हवेली में अपना कदम रखता हूँ, आपकी जूठी प्याली में चाय पिया हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे नहीं मौका मिलेगा। मिलेगा। जिस वक्त कमिश्नर की लौंडिया हमेली आ जाएगी, उसकी रंगीन जवानी से तुम भी खेलोगे। लेकिन याद रखना देसाई, क्या? हमें नाही का शब्द बहुत बुरा लगता है। नहीं, खाली हाथ वापस मत आना। लौंडिया लेकर आऊंगा। तो जाओ, फिर देरी मत करो देसाई, जाओ। अरे जा रहा हूं मैं, देरी मतलब नहीं लगाऊंगा। कमिश्नर की लौंडिया को उठाकर कहीं के अंदर। देखा छोटे, कैसा फेंक दिया हमने फितरत का जाल। क्या बकवास कर रहे हो छोटे? भैया, कुत्ते को जब तक रोटी डालो तभी तक वो पूंछ हिलाता है। भूल गए भैया, भूल गए अपने बाप की फांसी। इसी कानून ने हमारे बाप को फांसी दिया था। और भला इस शिवा को मारने से देसाई को क्या तकलीफ थी जो तुम्हें रोक दिया? और फिर तुमने सबसे बड़ी गलती तो ये कर दिया भैया, जो कमिश्नर के यहाँ इस साले देसाई को भेज दिया। क्योंकि तुम नहीं जानते भैया, ये कानून वाले साले क्या चलती बनती है। कानून पे हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहीं अगर कमिश्नर से मिल गया या देसाई उस तिरंगे की कसम को याद कर लिया भैया, तो वो दिन दूर नहीं
कि वही फांसी का फंदा हम दोनों के गिरफ्तार में होगा। फांसी का नाम मत लिया कर तूफान, एक फांसी का फंदा मेरे बाप को निकल चुका है, दूसरा तुमने खुद बना लिया। अब कोई दूसरा फांसी का फंदा ही नहीं बनेगा जो ठाकुर परिवार को निकल जाए। अब क्या करोगे भैया? तुम बहुत जल्दी गाड़ी लेकर के कमिश्नर के वहां पहुंच जाओ और सालू को उठाकर गाड़ी में डाल लो, और ये साला अगर देसाई रास्ता रोकने की कोशिश करे तो फौरन रास्ते में यू टर्न साइड। तो ठीक है भैया, गोली मार देना। मैं इसी वक्त जिला शाजापुर जा रहा हूँ। करिया ले जाओ साले गद्दार को, फेंक दो साले को। भागो नहीं, मरोगे नहीं। हमारी आंखें देखकर डर जाया करो, क्योंकि हम आंखों से सुरमा नहीं मस्तू खान, आंखें ही चुरा लेते हैं। आंखें को देखे हो, गुज्जर को जानते हो, मेला फिल्म देखा है मस्तू खान, वीडियो रिकॉर्डिंग करना भूल जाओगे। हम गुज्जर नहीं, गुज्जर के बाप है बाप। इंसान को ऐसा तड़फा कर मारते हैं, ना तो जिंदगी से जीने देते हैं और ना ही तो मौत से। सुना? हमने जिस दिन से अपनी अम्मा की कोख से जन्म लिया है, उस दिन से गद्दारी और मक्कारी हमारे रग रग में पड़ी है, रग रग में। हमने ऐलान किया था कि जज के परिवार से कोई हमदर्दी नहीं जताएगा, लेकिन ये शाला कमिश्नर नहीं माना, हमदर्दी जता दिया। कमिश्नर, तुझे भी मारूंगा, अगर तुझे भी न तरफा तरफा कर मारा तो ठाकुर रघुवीर सिंह हमरा। यही है जिला शाहजहांपुर का सबसे गंदा नाला। इसी गंदे नाले में बहुत दिन हो गए ठाकुर साहब के यहाँ सुबल में काम करते करते। आज हमें भी मौका मिला है इस साले बहन की बहन के साथ। ज्यादा तो कुछ हम नहीं कर सकते, लेकिन तुम मेरी बहन का पीछा करता हुआ जा रहा है। भाग बहन, भाग! और आओ, तेरा भाई अभी जिंदा है। तूफान साहब, या तूने मेरे बहन के तरफ हाथ उड़ाने की कोशिश किया, हम हाथ को उखाड़ के फेंक देंगे। या तो मेरी बहन के तरफ आंख दिखाने की कोशिश किया, हम तेरी आंख को फोड़ देंगे। बहन आ रहा है, भैया कहाँ हो तुम? तुम्हारी कितनी याद आती है, न जाने कहाँ तुम चले गए। और चंदारे और मेरे भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना,
सालों कहाँ है? ये ले साला सिवा अपनी बहन को लेकर भाग रहा है। रुक जा! ये तूफान सिवा को रखता है। रुक जा तूफान! तूफान के पीछे साला शेखर है। शेखर लगता है इस वक्त तुझे रोकने के लिए हमें गोली चला रही होगा। राजा रखता सिवा किसने मारा तुझे? और सिवा किसने मारा तुझे? हाल सच सुना, कुछ छिपाना नहीं। कौन है वो दरिंदा और बता दे मुझे। छोड़ूंगा उन कमीनों सिवा सिवा। मेरे यार तुमने आने में बहुत देर कर दी। मेरे यार मेरे दोस्त मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? मेरे माँ बाप का कत्ल होली के दिन, रंग की होली नहीं बल्कि तूफान सिंह और उसका भाई और मेरे दोस्त मेरे यार पैसों के लालच में आकर के तेरे माँ बाप को साथ में मिलकर मिटवा दिया। मुझे माफ करना मेरे भाई। देख सामने देख, मेरी बहन को तूफान लेके भाग रहा है। बचाया मेरा तो सालों को लेकर कहाँ जाएगा? सुबह को मारा है लेकिन शेखर तेरा बाप जिंदा है। आ रहा हूँ शेखर। और चल तू मेरे क्या बे? यह कमिश्नर का बेटा शिवा क्या बिगाड़ा था तेरा? तेरे कहने का मतलब मैं कातिल हूँ शिवा का? पुलिस के सामने साले शिवा को गोली से उड़ा दिया। और कहो न ऐसी बात को कहना है बेकारी। और कौन नहीं मैंने किया भाई भाई का प्यार।
हमने शिवा को मिटा दिया। देसाई क्यों? पुलिस अधिकारी होकर पुलिस के डिपार्टमेंट में नौकरी करके और पुलिस के अधिकारी के बेटे को दुनिया से मिटा नहीं दिया। देसाई, शिवा का कातिल रघुवीर का भाई तो सर जय हिंद, मैं इंस्पेक्टर देसाई बोल रहा हूँ। आपके बेटे शिवा का मर्डर हो गया सर। ये तिलहार से जो जलालाबाद वाला रास्ता है, अर्जुनपुर वाली पुलिया के पास। जी साहब, कातिल मैंने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी जी क्या कहा तुमने? आपकी दुनिया उतर गई साहब। ये क्या कहते हो? मेरे बेटा शिवा कहाँ है? आपके बेटे को ढूंढते ढूंढते दुनिया एक कर दिया। आपके बेटे को दुनिया से मिटा दिया गया। ऐसा मत बोलो दिसाई। कहाँ है मेरा बेटा शिवा? किसने मारा है मेरे बेटे को? उसका कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। कौन है कातिल? हराम जादा। कौन? शेखर? तो बोलो शेखर। और क्या दुश्मनी थी मेरी? बोलो शेखर। और क्या दुश्मनी थी मेरी? किस सबब से तुम्हारा हंसू को मेरे राज जागिर जहां पर सभी कीजिए डाल दूंगा गोली जिगर तेरे। हट जाओ। भाई साहब, इस कानून की वर्दी को इसके गंदे खून से मत रोको साहब। इसने मेरे बेटे को मार डाला है दिसाई। के नजरों के सामने मारा है साहब। हराम जादे, मैंने तेरे माँ बाप के कातिलों को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। आज तूने मेरे बेटे को मारते हुए जरा तेरे दिल में नहीं दर्द चाचा, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है चाचा। बोलता है हराम जादे। चाचा मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं। बोलता है तू? नहीं चाचा, और चाचा मानो मेरी, मैं हूँ खूनी नहीं। बस गया ये तो तकदीर का खेल है। सिर्फ एक बार चाचा यकीन कीजिए, सिर्फ एक बार चाचा यकीन कीजिए। भगवान की लब पे मलाऊं नहीं, खून इसलिए किया है अरे शिवा का बेशरम, खून करते हुए शर्म क्यों बोलता है तेरे बेशरम? एक रक्षक
भक्षक होकर और भक्षक बना, दिल में हाथ दे आता और हमारे यही हाथों से तेरे दूंगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हट जा देसाई, हट जा। इसने मेरी दुनिया उजाड़ दिया, मेरे नजरों के सामने तुम्हारी गलेबान पे हाथ डाल दिया। भारत देश की लाज है, भारत देश की आन शान है। इस कानून की वर्दी को इसके पापी खून से मत रंगो साहब। लेकिन देसाई तो मैं क्या करूं? इसका चालान कर दो सेंट्रल जेल बरेली के लिए। बरेली की जेल में जेलर बहुत सख्त है, प्रतिदिन इसे नई मार देगा और इस जेलर की मार से साला खुद मर जाएगा। सच कहा तुमने। हाँ, क्योंकि इतना खतरनाक मुलजिम लाखों में रखना भी अच्छी बात नहीं है। सच है साहब। इससे मेरी दुनिया उजाड़ दिया है। आपकी दुनिया नहीं, मेरी खुद दुनिया उजाड़ दिया साहब। देसाई चालान फार्म लेके आ। हराम जादे शेखर, जिस तरीके से तूने मेरे बेटे को मिटाया है, मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा, नर्क। मौत मांगेगा लेकिन मौत तुझे नसीब नहीं होगी। देसाई, इस शेखर का चालान लेकर के तुम जाओगे बरेली सेंट्रल जेल के लिए। कहो। ये रास्ते में हाथापाई किया तो शूट कर देना। शूट कर दूं? शूट कर देना हराम जादे को। ठीक है साहब, ऐसा ही होगा। और याद रख शेखर, अगली मुलाकात जब तेरी मुझसे होगी तो पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप से नहीं, तेरी मौत से। याद कर उस दिन का जब अदालत में बहुत बड़े डायलॉग मार रहा था। तेरे ही डायलॉग से हमारे दोस्त धर्म सिंह की फांसी हुई थी। फांसी नहीं, देसाई के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ा था, पहाड़। अब आया साला उस पहाड़ के नीचे। तेरे माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं, हमारा दोस्त रघुवीर और तूफान सिंह। तेरे यहाँ होली मिलना तो मेरा केवल एक बहाना था। हमें देखना था कि तू मौके पे है या पुलिस डिपार्टमेंट का कौन कौन जवान मौके पे है। हमारे फोन से तेरे माँ बाप की हत्या हुई। रावण की मौत, उसका भविष्य न मिला होता तो मौत नहीं होती। इसका मतलब तो मेरे माता पिता का कातिल करवाने वाला है। मैं देसाई, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बहुत मसाई हैं, क्योंकि हम गरीबों से दोस्ती नहीं करते हैं। गरीब कीड़ा मकोड़ा है, बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं, बड़े लोगों से। यार, बड़े आदमी को पकड़ो के नेता विधायक एमपी एमएलए का फोन आ जाएगा, ला मोहल्ला से छोड़ना पड़ेगा। पकड़ना है तो किसी गरीब को पकड़ो, उसके घर वालों के सामने उसके ऊपर पटा चला दो, लाठी चला दो। जब उसकी हालत उसके घर वाले देखेंगे, जमीन जेवर जायदाद बेच के सब पुलिस को दे देंगे, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। इसलिए हम मोटी मुर्गी पकड़ते हैं। और मोटी मुर्गी में साले तूने एक विष घोल दिया। चलो देसाई, आज तो हमें बरेली सेंट्रल जेल ले जा रहा। जेल कौन? याद रखना, आज नहीं तो कल छोड़ कर आऊंगा, लेकिन ये दुनिया होगी, उस दिन इस दुनिया में तू नहीं होगा। जेल चोद ले जाएगा। और कहाँ ले जाएगा तू? नहीं ले जाऊंगा, रास्ते में, घनघोर रास्ते में तेरा मर्डर कर दूंगा और दिखा दूंगा कि डाकू शेरा रास्ते में मिल गया। शेरा शमशेरा, जिसकी मुठभेड़ में तू मारा गया। देसाई, तुझे मारने के बाद उस मादर कमिश्नर को मारूंगा, कमिश्नर को।
कमिश्नर को मारने के बाद कमिश्नर की लौंडिया हाय हाय उसे अपनी रखैल बनाऊंगा। चलो बढ़ाओ कदम। देश का गद्दार, इसीलिए तो तेरी बातें सुन रहा था कि आखिर तेरे दिलो दिमाग में कौन सा जहर भरा हुआ है। ये बता शिवा का कातिल कौन है? अगर मुख से आवाज निकली देसाई तब ये देहरिया खाली हो जाएगी। चल ये बता शिवा का कातिल कौन है? अगर तूफान है तो हाथों में हथकड़ी किस लिए डाल रखा है? खोल ये भी खोल। चल उतार ये कानून की वर्दी। जिस कानून की वर्दी पहनकर तू इंसाफ नहीं कर सकता। कानून की वर्दी से खिलवाड़ मत करो। कैसी कानून की वर्दी? तेरे लिए तो पैसा छापने की मशीन है। क्योंकि तू गरीब को छोड़ता नहीं और बड़े आदमियों से बोलता नहीं। उतार। नहीं उतारेगा? जय हिंद चौकीदार, तू कैसे आ गया यहाँ? बने धरती के बहुत घूम रहे हैं। घड़ी उतारो। घड़ी भैया ना दे बा। क्यों? समय देख के ड्यूटी जाना पड़ता है। अब तुम्हें ड्यूटी जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी ड्यूटी समाप्त है। पूरी है ड्यूटी, पूरी है। घड़ी उतारो। पचौनी और झरी बाहर हो जाए। देसाई ये वर्दी उतार। वर्दी ना उतारी बा। उतार दे। उतार। वर्दी ना उतारी बा। नहीं उतारेगा? चौकीदार, जब तक इसके जिस्म पर वर्दी रहे तब तक पैसा कैसा? बहुत दुबराएंगे हो। बीमार भैया, एक हफ्ता तेरे तब है तो सूख गए। 3 दिन से नहीं खाए। 3 दिन से खाए नहीं हो। हाँ हैं? हाँ हाँ। कॉफी कौन हो रखी रहा है? चाय और चाय सहारे चलती है। और नहीं खा रहा कुछ नहीं। और पनीर एक लगती है के रहो नहीं खाए। तोरी देसाई, तूने मेरे माता पिता को मरवा दिया। उस रघुवीर और तूफान से मैं तुझे जो इस देश का नहीं वो किसी का नहीं। देसाई, मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तू न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद करवाया हो, न जाने कितने घरों को तूने बर्बाद किया हो। इसलिए तुझे मरना ही बहुत ही जरूरी है। नहीं मारो ना मारो, छोड़ दूंगा। ये 10 रुपए आए हैं। पैसा बहुत पकड़ रहे हैं। कहा देगा मार जूता रहने की दियो तो नहीं मारूंगा देसाई। अगर तो भाग सकता है तो भाग जा, भाग जा। याला! याला देश का कप्तान! याला! देसाई
इसका मतलब हरामजादे शेखर ने इसको मार दिया। उठाओ इसकी बाटी को, उठाओ। शेखर देखता हूँ तू बच के कहाँ जाएगा। मार दीजिए। शेखर ने मारा इसे, उठाओ इसकी बाटी का पीछा करो। से पहले आकर के कमिश्नर चाचा सूर्य प्रताप हमारे हाथों में नहीं ना। शेखर अकेले जाने पाए। ये सामने सामने दरिया दिखाई देती है, इसी दरिया में कूद करके अपनी जान बचा लूंगा। नहीं चाचा गोली ना। अरे छोड़ो, अरे थोड़ी से बदतमीज नालायक, छोड़ छोड़ इसे। मैं कह रहा था छोड़ इसे। हम कहीं शेखर मिलेगा। ये तुझे शेखर दिखाई पड़ रहा है? चुप, बदतमीज नालायक कहीं के। तुझे तो बोल देना चाहिए था कि मैं भल्लू हवलदार हूँ। सर बोला कैसे, हमें तो मजा आ गया सर। बदतमीज, जेल है पूरा क्या? तुम लोगों के जरिए से आज शेखर सामने दरिया को क्रॉस करके जंगल को प्रवेश कर गया, भाग गया साहब। इस समय आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि डाकू शेरा शमशेरा का अड्डा है सर। डाकुओं की संख्या ज्यादा, पुलिस फोर्स कम है, इसलिए आज वापस चलते हैं। हरामजादे शेखर, पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप से बचना तेरा नामुमकिन है। आज जाता हूँ, कल फिर आऊंगा। तुझे दुनिया से ना मिटाया तो पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप नहीं। जय बाबा भाली। मेरे दोस्त शमशेरा अभी तक पहाड़िया क्यों नहीं आया? आने दो। जय बाबा भाली। मसाला लेकर आ गए सर। चल, आज तो साला नंदू सोनी सेठ है। नंदू सोनी सेठ कल उसी की तिजोरी खाली कर देते हैं। तो चल, देर किस बात की है? चलिए कंगाल करते हैं। सबसे पहले इसकी तलाशी लो। कौन है इसके पास? बोल ना जवान, कौन है तू? अगर जवाब नहीं मिला तो शेरा सिंह तुझे गोलियों से फूंक देगा। कौन? सबको सच सच बताऊंगा। बताने से पहले सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता है? आखिर कहना यही कि जिस समय हमारा तुम परिचय सुनो, ऐसा ना हो कि अपने ही आदत से हमारी जिंदगी को इस माँ भवानी से छीन लो। ठीक है, यह मेरा वादा है कि तेरे ऊपर कोई वार नहीं करेगा। बोल, कौन है तू? सरदार जी, मैं मशहूर जिला शाहजहांपुर के कमिश्नर वो जज प्रकाश का बेटा इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास। ये पुलिस का मुखबर है। बोल। अरे तेरी वजह से तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर 50,000 का इनाम रखा है। तूने मुझे पकड़ने का बीड़ा जमा था। बोल, कैसे आया है मेरे अड्डे के ऊपर? सब कुछ बताऊंगा। आज मैं मुसीबत का मारा हुआ आपके पास आया हूँ। आज मैं वो इंस्पेक्टर शेखर श्रीवास्तव बन करके आपके पास नहीं आया हूँ सरदार जी। मैं आज खुद 302 का मुजरिम बन गया हूँ। तो बोल, क्या चाहता है तू? मैं चाहता यही हूँ कि आज मेरी जिंदगी को नर्क लोगों ने बना डाला। मेरे माता पिता को ठाकुर रघुवीर और तूफान ने होली के दिन गुलाल की जगह खून की होली खेल लिया। मैं बस यही चाहता हूँ सरदार जी कि जो मैं कानून की वर्दी पहनकर लोगों को इंसाफ न दिलवा सका, आज आपका साथ लेकर के मैं लोगों को इंसाफ दिलवाना चाहता हूँ। जी सरदार जी। मेरे हाथ जोड़ा, मैंने तुझे माफ किया। तो ले शेरा की माँ भवानी हाथ में लेकर कसम खा के वादा कर
गरीब भाई के साथ, गिरोह के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। और मैं तुझे